दोस्तों 81 कॉम्बिनेशन की सीरीज चल रही है। प्रोफेशन पे वीडियो बन रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि किस किस मूलांक और किस भाग्यांक से कनेक्टेड व्यक्ति को किस जगह सफलता मिलेगी। दोनों से रिलेटेड बिजनेस बताता हूँ, फिर एक जॉइंटली बिजनेस बताता हूँ कि जहाँ पे जॉइंट इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमारे लिए क्या दिशा निर्देश लेके आता है प्रोफेशन को लेके। आज इसी कड़ी में जो वीडियो बन रहा है वो दो मूलांक और भाग्यांक दो का। हालांकि मैं दोनों के बारे में अलग अलग बताता हूँ, लेकिन चूंकि आज का विषय बड़ा सीमित है, आज का कंडक्टर नंबर भी दो है और मूलांक भी दो है, तो यहाँ एक बात है कि जो ड्राइवर नंबर दो या भाग्यांक नंबर दो की विशेषताएं वो दो नंबर में ही कवर कर देंगे। मतलब कंबाइंड का बिजनेस अलग बताएंगे और दो का अलग बताएंगे। अगर आपका ड्राइवर नंबर दो या भाग्यांक दो है तो आपके पहले ट्रेड्स बता लो, अपनी खासियत जान लो। आप कोऑपरेटिव इंसान हो, दुनिया के साथ मिलके आगे चलना जानते हो। डिप्लोमेसी आपकी बड़ी सुप्रीम है, क्योंकि आप पीस लविंग पर्सन हो ना, तो आपको डिप्लोमेसी में बात करना आता है कि किस तरह से दो अलग अलग कैरेक्टर के व्यक्तियों के बीच में समझौता कराया जा सकता है। तो बेस्ट आर्बिट्रेटर भी कह सकते हो। यहाँ आर्बिट्रेटर के लिए थोड़ा मरकरी का भी रोल आता है, लेकिन इनका भी एक रोल आ सकता है। हारमोनी, क्योंकि मैंने बोला पीस लविंग है, तो ये लोग बड़ी शांति से, जिस भी जगह शांति की जरूरत होगी वह दो नंबर वाले का चेहरा है, क्योंकि मदरली केयर का नंबर है। विचारों के तूफान इस नंबर में बहुत ज्यादा बहते हैं। मतलब जहां माइंड की ज्यादा इस्तेमाल होना है, अच्छा लेखक, अच्छा फिल्म इंडस्ट्रीज में रोल करने वाला और अच्छा पोइट्री गाने वाला, इन सब में आपको दो नंबर की एक झलक देखने को मिलेगी। इंट्यूशन पावर, क्योंकि इंट्यूशन क्या है, आपकी माइंड गेम। केतु और चंद्रमा से लोग ओरिएंटेड लोग बहुत अच्छे इंट्यूटिव लोग होते हैं, क्योंकि यहाँ आत्म बल से ज्यादा आपका दिमाग के बल की जरूरत है। सेंसिटिव बहुत होते हैं लोग, इमोशनल बहुत होते हैं। तो जहां पे ये ट्रेड्स सूट करेंगी वहां इन लोगों को कैरियर अपना बनाना है। अब वो ऐसी कौन सी जगह हो सकती है जहां इनको कैरियर बनाना है। देखो ये वाटरी साइन का नंबर है, पहली बात समझिए। एक नंबर फायरी साइन का था, वहां एनर्जी था। यहाँ शांति यानी दिमाग से, ठंडे दिमाग से काम करने का नंबर है। पोटेंशियल कैरियर क्या, आप अच्छे डिप्लोमेट बन सकते हैं, अच्छे बिचौलिए बन सकते हैं। डिप्लोमेट का मतलब जो राजनयिक की पोस्ट होती है, कंट्री टू कंट्री या किसी और जगह भी, तो ऐसे लोगों के लिए बड़ी सूटेबल होती है। आर्बिट्रेटर बहुत अच्छे होते हैं। दो लोगों के बीच में मध्यस्थता का रोल दो नंबर से अच्छा कोई नहीं कर सकता। आप टीचिंग इंडस्ट्रीज के लिए बने हो, क्योंकि माँ से बड़ा शिक्षक हमारे जीवन का कोई नहीं होता। प्रथम शिक्षा जो हमें अपने घर से शुरुआत से मिलती है वो हमारी माँ से मिलती है। ये दो नंबर माँ को ही रिप्रेजेंट करता है। बहुत अच्छे काउंसलर होते हैं जो कंट्री से बाहर भेजते हैं, जो स्कूलिंग इंस्टीट्यूट या कॉलेज इंस्टीट्यूट में जो एक पोस्ट होती है काउंसलिंग की, ये सब दो नंबर वाले को बहुत सूट करती है। क्योंकि बड़े ठंडे दिमाग के लोग हैं ना, यहाँ एनर्जी से ज्यादा आपको अपने विचारों को सामने वाले को समझाना है, और वो दो नंबर से ज्यादा कोई अच्छा व्यक्ति हो नहीं सकता। थेरेपिस्ट भी बहुत अच्छे होते हैं। ये लोग जहां पर भी एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होगी वहां पे लोग, मतलब नर्सिंग, इवन नर्सिंग, यहाँ बेस्ट नर्स जो होगी वो दो नंबर ओरिएंटेड वुमेन हो सकती है। नर्सिस के अलावा एक अच्छी डॉक्टर, गैनेकोलॉजिस्ट, ये दो नंबर की भूमिका बड़ी अहम रहेगी। जहां एडवाइजरी रोल है, चाहे वो डॉक्टर का है चाहे प्रोफेसर का है, वहां पे दो नंबर बहुत सूट करता है। अच्छे टीचर होते हैं लोग, टीचिंग के लिए बने ही शायद ये लोग होते हैं। सबसे पहले मरकरी और जुपिटर का भी सहारा चाहिए, लेकिन दो नंबर भी एक बड़ा सक्सेसफुल टीचर है। आर्टिस्ट और म्यूजिशियन भी ये लोग बहुत जबरदस्त है। समुद्र के से जुड़े हुए बिजनेस वो इनको बहुत अच्छे से करने आते हैं। जैसे मिनरल वाटर का बिजनेस है, जैसे रेस्टोरेंट का बिजनेस है, हॉस्पिटैलिटी का बिजनेस है, यहाँ सब में दो नंबर की एक अहम भूमिका होने वाली है। अब मैं उस कंबाइंड सेक्टर की बताऊं जहां पर ड्राइवर नंबर दो और भाग्यांक दो होता है। देखो यहाँ मून की एनर्जी बढ़ रही है, तो एक बात समझ लीजिएगा, दिमाग का खेल बढ़ रहा है, माइंड गेम चल रहा है। यहाँ आत्म बल की जरूरत नहीं है, यह दिमाग के बल की जरूरत है, सेंसिटिविटी की जरूरत है, एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है। तो यहाँ ये लोग ना बहुत ही इंट्यूटिव होंगे,
बहुत इमेजिनेशन होंगे, इमेजिनेटिव भी बहुत होंगे, इमोशनल होंगे और इमेजिनेटिव भी होंगे। एडेप्टेबल होते हैं, 2 नंबर वाले को किसी भी जगह खड़ा कर दो, वो अपने बात करने के तरीके से सबका मन जीतने का दम रखता है। तो इनमें किसी भी रिजल्ट को ना प्यार मोहब्बत के थ्रू एग्जैक्टली पॉइंट पे पहुंचाने की बहुत जबरदस्त सक्सेस होती है इन लोगों के अंदर। बड़े हार्मोनी वाले वातावरण में ये लोग अपना मतलब साधना जानते हैं। अब इनके लिए सूटेबल प्रोफेशन बताऊं, जहां भी क्रिएटिव रोल होगा ना, क्रिएटिव का मतलब इवन दो फिल्म इंडस्ट्रीज है, आपकी एड इंडस्ट्रीज है, वहां पे एक एड बनानी है, फिल्म बनानी है आपने, फिल्म में स्टोरी राइटर तो चाहिए ना, स्टोरी राइटर बहुत अच्छे होंगे। एड बनाने के लिए कई बार क्या तो छोटी छोटी दिमाग की गेम बहुत काम आती है। देखो वो स्टेमिना तो 1 नंबर दे देगा कि एनर्जी है, लेकिन वो सोच वो 2 नंबर वाले के पास है। सो इनका श्रेय इनको मिलना चाहिए। मीडिया की लाइन में भी ये लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं अगर इनको मरकरी का साथ मिल जाए, थोड़ा बहुत 1 नंबर का साथ मिल जाए। टीचिंग और एजुकेशन इंडस्ट्रीज, वहां कामयाब है ये लोग। काउंसलिंग बहुत अच्छी करती है, एजुकेशन सेक्टर में भी इनका बहुत अच्छा रोल है, ये बेस्ट काउंसलर है। इवन जो फॉरेन भेजती है कंपनियां, स्टूडेंट को समझाना पड़ता है कि बाहर जाके किस किस कंट्री में, वहां पे भी एक बहुत अच्छा रोल ये प्ले करते हैं स्टूडेंट को अपने कंपनी तक पहुंचाने में। क्योंकि जो भी प्लानिंग होती है जहां भेजना है आपने, वहां स्टूडेंट को बहुत प्रोफेशनली समझाना है, और समझाने का तरीका बड़ा इनका बहुत ही अद्भुत है, बहुत अच्छा है। टीचिंग और काउंसलिंग बहुत अच्छी है, थेरेपी भी बहुत अच्छी है, नर्सिंग लाइन में और हॉस्पिटल लाइन में। हॉस्पिटल लाइन में भी बड़े सक्सेसफुल है, नर्सिस बेस्ट 2 नंबर से ओरिएंटेड है। हेल्थ केयर पूरा का पूरा सेक्टर ले लो तो वो हाँ कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल 2 नंबर वाले का है। जहां सोशल वर्क है, सोशल वर्क ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओज है, वहां पर भी 2 नंबर का रोल आएगा बहुत बड़ा। जो बिजनेस है, जो जहाँ पे सर्विस एक बहुत बड़ी काउंट करती है, जहाँ समझाना भी काउंट करता है, ऐसे बिजनेस हाउसेस में भी 2 नंबर का रोल बहुत बड़ा हुआ। ये अपना बिजनेस खुद का भी कर सकते हैं, अपने शांत नेचर से सामने वाले कस्टमर को विन विन सिचुएशन में ला सकते हैं। क्योंकि इवन होटल इंडस्ट्री जो मैंने अभी तक नहीं डिस्कस की, होटल इंडस्ट्रीज में भी इन लोगों का बहुत बड़ा एक अहम रोल आता है। क्योंकि होटल इंडस्ट्रीज में भी क्लाइंट को जो पकड़ के लाना होता है ना, वो बड़े शांत तरीके से, क्लाइंट को अट्रैक्ट करना भी एक खूबी है, वो 2 नंबर वालों में बहुत जबरदस्त पाई जाती है। चैलेंजेस भी बता देता हूँ इन लोगों के, क्योंकि इमोशनल लोग हैं ना, तो इमोशनल ब्रेकडाउन एक चैलेंजेस है। क्योंकि बिजनेस में सफलता और असफलता 2 अलग अलग चीजें हैं जो जीवन में चलती रहती हैं। सफलता तक तो ठीक है, जहां असफलता मिलती है कहीं ना कहीं इमोशनली ब्रेकडाउन हो सकता है 2 नंबर वाले। अब इनमें लेस प्रैक्टिकल की भावना भी होती है। जो वो 1 नंबर होता है बड़ा शुरूर होता है, जो 3 नंबर होता है उसमें विजडम बड़ी शुरूर वाली होती है। तो वो कॉम्बिनेशन थोड़े प्रैक्टिकल है, जो आज की डेट में, आज 21st सेंचुरी है तो यहाँ पे बहुत प्रैक्टिकली जरूरत होती है। ये लोग थोड़ा सा कम प्रैक्टिकल होते हैं, दिमाग पे चीज़ों को ज़्यादा ले लेते हैं। यहाँ दुनिया में ऐसा है कि आज का दिन और कल के दिन में बड़ा फर्क होता है। कल का दिन एक नई आशा के साथ आता है, सो पुरानी मेमोरीज को डिलीट करना बहुत ज़रूरी होता है। फायरी एनर्जी की कमी है इनमें, मैंने बोला ना, बड़े शांति से काम करना चाहते हैं और बड़े शांत तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो थोड़ा लेस एम्बिशियस है बाकी सबके मुकाबले। बाकी कुछ नंबर बड़े अग्रेसिवली अपने जीवन के लक्ष्य रखते हैं और वहां तक पहुंच भी जाते हैं। ये थोड़े लेस फायरी एनर्जी से कनेक्टेड लोग हैं, थोड़ा सा स्लो करने चलने वाले हैं। यहाँ पर इसी सब चैलेंजेस की वजह से इनकी जो सक्सेस की लिमिटेशन है, वो एक बाउंड्रीज बड़ी फिक्स्ड है। बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर नहीं बनते। आप देखो तो वहाँ 1 नंबर का एक रोल है, वहाँ 3 नंबर का एक रोल है, वहाँ 5 नंबर का रोल है। थोड़ा 2 नंबर वाला उस साइड में थोड़ा वीक रह जाता है। पर वीक का मतलब यह नहीं है कि जीवन में पिछड़ जाता है। मिडिल सेक्टर में और मिडिल से ऊपर इनका रोल बेताज रहेगा और हमेशा सक्सेस मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों, मेरा वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।